क्लास हमारी योगा की रहेगी और आपको नियमित रूप से हमारे जो योगा की क्लास है इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेंगी। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ें और यथावत अपनी तैयारी रखें। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, जिस प्रकार से आपको विदित है योगा, जिस प्रकार से आपको विदित है योगा 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 किसे कहते हैं, योगा किसे कहते हैं? अगर योगा की डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो योगा की परिभाषा अगर योगा की परिभाषा की बात करें तो जो मन की चंचल वृत्तियां होती हैं, उन पर अंकुश लगाना या कंट्रोल करना या उनको रोकना, मन की चंचल वृत्तियों को रोकना ही क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? योगा कहलाता है। क्या कहलाता है? योगा कहलाता है। मन की चंचल वृत्तियों को रोकना योगा कहलाता है। अगर बात करें दूसरी परिभाषा की, दूसरी डेफिनेशन की, योगा की दूसरी परिभाषा, अगर योगा की दूसरी परिभाषा की बात करें तो आत्मा से परमात्मा के मेल को मेरे दोस्तों योगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योगा कहा जाता है। आत्मा से परमात्मा के मेल को, आत्मा से परमात्मा के मेल को योगा कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं मेरे भाइयों कमेंट के माध्यम से। आत्मा से परमात्मा के मेल को क्या कहा जाता है? योगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? योगा कहा जाता है। जो आत्मा से परमात्मा का मेल होता है उसको हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? योगा कहेंगे। क्या कहेंगे? योगा। अगर पहली परिभाषा की बात करें तो मन की जो चंचल वृत्तियां होती हैं उनको रोकना, उन पर अंकुश लगाना, उन पर फाउंडेशन लगाना क्या कहलाता है? योगा कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? योगा कहलाता है। क्या कहलाता है? योगा कहलाता है। अगर बात करें योग शब्द की, अगर बात करें योग शब्द की तो योग जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? योग जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? तो हम कहेंगे जो योग शब्द है मेरे दोस्तों, उसकी उत्पत्ति, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत, जो अपनी संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है। युज धातु से मानी जाती है। युज धातु से मानी जाती है। जो योग शब्द की उत्पत्ति है मेरे दोस्तों वो संस्कृत भाषा के युज धातु से मानी जाती है। जो योग शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है दोस्तों? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से मानी जाती है। योग शब्द की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है दोस्तों? संस्कृत भाषा के युज धातु से मानी जाती है। और इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ की बात करें मेरे दोस्तों, जो योग शब्द है इसका अर्थ है जुड़ना,
मिलना या किसी चीज में विलीन होना, या किसी चीज में विलीन होना इसका अर्थ माना जाता है। युग शब्द की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है मेरे दोस्तों? युग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है जुड़ना, मिलना या विलीन होना, या विलीन होना। और बात करें या फिर एक होना, या फिर एक होना, या फिर एक होना, या फिर एक होना। योग शब्द की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है जुड़ना, मिलना, विलीन होना या एक होना, या एक होना। मेरे दोस्तों, बात करें योगा की परिभाषा की, किसकी बात करें? योगा की परिभाषा की, योगा की डेफिनेशन की, तो जो मन की चंचल वृत्तियां होती हैं उनको रोकना ही क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग कहलाता है। जो मन की चंचल वृत्तियां होती हैं उनको रोकना क्या कहलाता है दोस्तों? योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग कहलाता है। और दूसरी परिभाषा की बात करें, दूसरे अगर शब्दों में इसको समझें तो जो मन की, जो आत्मा से परमात्मा का मेल है, जो आत्मा से परमात्मा का मेल है, जो आत्मा से परमात्मा का मेल है, उसे हम क्या कहेंगे? योग कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? योग कहेंगे। योग शब्द की उत्पत्ति, योग जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? योग शब्द की उत्पत्ति, योग शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के युज धातु से मानी जाती है। कौन से धातु से मानी जाती है? जो योग शब्द की उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के युज धातु से मानी जाती है। अगर बात करें इसके अर्थ की, अगर बात करें इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ है जुड़ना, मिलना, विलीन होना या एक होना, इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या है मेरे भैया? जुड़ना, मिलना, विलीन होना या एक होना योग शब्द का अर्थ माना जाता है। योग शब्द का अर्थ माना जाता है। अगर बात करें योग के इतिहास की, या जो हमारे योग के जनक हैं, जो हमारे योग के जनक हैं वो कौन है मेरे भैया? योग के जनक कौन है? योग के पिता कौन है? योग के पिता कौन है? बात करें योग के जो पिता हैं वो महर्षि, कौन से ऋषि? महर्षि पतंजलि को माना जाता है। योग के पिता कौन हैं? योग के पिता महर्षि पतंजलि हैं। योग के जनक कौन है मेरे दोस्तों? योग के जनक हैं महर्षि पतंजलि। योग के जनक किसको माना जाता है? महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। योग का जनक किसे माना जाता है? महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। योग का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। इन महर्षि पतंजलि के द्वारा करीब 200 वर्ष पूर्व, करीब 200 वर्ष पूर्व योग सूत्र लिखा गया। योग सूत्र लिखा गया महर्षि पतंजलि के द्वारा करीब 200 वर्ष पूर्व योग सूत्र लिखा गया। करीब 200 वर्ष पूर्व मेरे दोस्तों महर्षि पतंजलि के द्वारा योग सूत्र की रचना की गई। अगर बात करें योग दिवस, अगर बात करें योग दिवस, तो अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है, जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, तो वो मेरे दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है?
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे दोस्तों बता सकते हैं। योगा की परिभाषा की अगर बात करें तो मन की जो चंचल वृत्तियां होती हैं उनको रोकना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? योग कहलाता है। जो मन की जो चंचल वृत्तियां होती है, मन इधर उधर घूमता है, उस पर कंट्रोल करना, उसको रोकना, उस पर कमांड देना क्या कहलाता है? योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग कहलाता है। अगर दूसरी परिभाषा की बात करें मेरे दोस्तों तो आत्मा से परमात्मा के मेल को क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योग कहा जाता है। योग कहा जाता है। अगर योग शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? योग शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से मानी जाती है। योग शब्द की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है जुड़ना, मिलना, विलीन होना या एक होना। अगर बात करें योग के जनक कौन है, योग के पिता कौन है, योग के फादर कौन है, तो बात करें योग के जनक या योग के पिता महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जिन्होंने 200 वर्ष पूर्व योग सूत्र लिखा। बात करें योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मेरे दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगर बात करें योग के इतिहास की, तो करीब 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में से, कौन सी सभ्यता में से? सिंधु घाटी सभ्यता में, करीब 5000 वर्ष पूर्व के सिंधु घाटी सभ्यता में से योग मुद्राओं के प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें तो 5000 पूर्व के सिंधु घाटी सभ्यता में से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? योग मुद्राओं के। किसके हुए हैं? योग मुद्राओं के। किसके हुए हैं भैया? योग मुद्राओं के। अब बात करें योग के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो योग के मुख्य अंग या मुख्य भाग, योग के मुख्य अंग या भाग 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं, जिनको अष्टांग योग कहा जाता है। जिनको अष्टांग योग कहा जाता है। योग को कितने भागों में विभाजित किया गया मेरे दोस्तों? योग को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको अष्टांग योग कहा जाता है। वो अष्टांग योग निम्न प्रकार से हैं। योग को कितने भागों में विभाजित किया गया है मेरे दोस्तों? योग को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको अष्टांग योग कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? अष्टांग योग कहा जाता है। अगर पहले योग की बात करें, पहले भाग की बात करें तो यम, पहला भाग कौन सा है? यम। दूसरा है नियम। दूसरा कौन सा है मेरे दोस्तों? यम नियम। तीसरा भाग है आसन। पहला भाग है यम, दूसरा भाग है नियम, तीसरा भाग है आसन, चौथा भाग है प्राणायाम। चौथा भाग कौन सा है मेरे दोस्तों? प्राणायाम। कौन सा भाग है? प्राणायाम। और पांचवा भाग है तुम्हारा प्रत्याहार। कौन सा भाग है? प्रत्याहार। कौन सा भाग है? प्रत्याहार। यम पहला, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम और पांचवा है प्रत्याहार। बात करें छठवें भाग की, बात करें छठवें भाग की तो छठवां भाग है तुम्हारा धारणा। धारणा। अगर सातवें भाग की बात करें तो ध्यान, सातवें भाग की बात करें तो ध्यान और आठवें भाग की बात करें तो समाधि। समाधि। इस प्रकार से अष्टांग योग होते हैं, जिनमें पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि, जिनको अष्टांग योग की संज्ञा दी गई है। जिनको अष्टांग योग की संज्ञा दी गई है। योग के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? योग के मुख्य अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार से हमारा जो योग का इंट्रोडक्शन है, योग का सामान्य परिचय है, वो खत्म होता है।